अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छुट्टी का दिन, लेकिन सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए दो बड़ी खबरें और आज की अहम तरीन अपडेट्स। पेंशनर्स के लिए इलाज फ्री, लेकिन जो पेंशन में मेडिकल अलाउंस मिलता है वो कटवाना होगा, और ये ऑप्शन सिर्फ एक दफ़ा आप इख्तियार कर सकते हैं। सोच समझ के फैसला करना है, फिर फैसला वापस नहीं होगा। दिसंबर की तनख्वाह अलाउंसेज में भी इजाफा, बड़ी खबर। कौन से मुलाजमीन के अलाउंसेज में कितना इजाफा हो रहा है? एक तो आपका सालाना इंक्रीमेंट है और अडाक रिलीफ भी बढ़ेंगे, लेकिन साथ में अलाउंसेज में भी इजाफा। आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ इफ्तिखार हाशमी। ये सबसे पहले जो ये अहम तरीन नोटिफिकेशन आया है, ये 28 नवंबर 2025 ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल ग्रिड कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा, ये फ़िलहाल ये जो नोटिफिकेशन है, ये नेशनल ग्रिड कंपनी ऑफ पाकिस्तान के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए है कि जी आप अगर इलाज की सहूलत लेना चाहते हैं तो वो फ्री होगी, लेकिन जो पेंशन में मेडिकल अलाउंस मिलता है वो कटवाना होगा। ये इसकी मैंने ट्रांसलेशन भी कर दी है। ये कि जो आपका कैश मेडिकल अलाउंस जो तनख्वाह पेंशन के साथ मिलता है, उसके बदले मेडिकल की सहूलत। अच्छा, कुछ पेंशनर्स ऑलरेडी ये जो मेडिकल कटवा रहे हैं और उनको मेडिकल की सहूलत मिल रही है, वो अगर चाहें वापस ये मेडिकल अलाउंस लेना तो उनके पास भी ऑप्शन है, लेकिन ये सिर्फ एक दफ़ा आप ये ऑप्शन इख्तियार कर सकते हैं। ये एक प्रोफार्मा भी है। अच्छा, इस तरह की सहूलत हो सकता है तमाम वफाकी और सूबाई मुलाजमीन के लिए भी मुतारफ़ करवाई जाए। ये इस पे भी कुछ मशवरे हो रहे हैं। अगर कोई अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। ये नोटिफिकेशन जो है मैं व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, चेंज अलर्ट आ गए। आपकी जो तनख्वाहों में एक इजाफा होना है, इंक्रीमेंट और साथ में अडाक भी। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी अपलोड की थी। ये फिर आपको बताते हैं अलाउंसेस के मुतालिक। ये चार्ट है और ये ग्रेड वाइज, ग्रेड 1 से 22 इंक्रीमेंट में कितना इजाफा होगा। ये एक साइड पे एनुअल इंक्रीमेंट है, फिर अडाक रिलीफ 2024 का और 2025 का, ये फ्रीज नहीं है, इनमें भी इजाफा होगा। बिल्कुल 2023 का फ्रीज है, मैं ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका था। तो ये जो दो अडाक हैं 2024 का और 25 का, जैसे ही आपकी बेसिक बढ़ती है इनमें भी इजाफा होता है। चूंकि एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो बेसिक बढ़ जाएगी, तो बेसिक के लिहाज से ये भी बढ़ेंगे। तो एक्चुअल आपकी तनख्वाह में जो इजाफा होगा दिसंबर से, वो ये वाला है जो सेट पे टोटल इंक्रीजेज है। ये इजाफे जो लगेंगे ये आपके अडाक में लगेंगे, और ये एनुअल इंक्रीमेंट जो आपका लगेगा ये आपकी बेसिक में लगेगा। किन लोगों को एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, इस पर मैं अलहदा से एक डिटेल वीडियो अपलोड की है। जिनकी 6 माह सर्विस नहीं हुई है, प्रमोशन हुई है, या अपग्रेडेशन हुई है, या अपॉइंटमेंट हुई है, वो ऑप्शन सर्टिफिकेट भर सकते हैं। और जिनको कोई पनिशमेंट हुई है उनको भी एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो एक अलहदा से वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये चार्ट दे सकते हैं। ये तो आपकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। इसका चेंज अलर्ट भी आ गया है। आप अगर पेफरा पे रजिस्टर्ड हैं तो आप चेक कर लें, आपको ईमेल भी आई हुई होगी। अच्छा जी, ये दिसंबर से जो अलाउंसेज में इजाफा होगा, ये जो PIA के मुलाजमीन हैं जो उनके लिए अच्छी खबर है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के अलाउंसेज में इजाफा करने का फैसला किया गया है। ये इजाफा दिसंबर की तनख्वाह के साथ अदा किया जाएगा। ये इकदाम इंजीनियर की खदमात को तस्लीम करने और पेशा वाराना मेयार में बेहतरी लाने के लिए उठाया गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट इंजीनियर के अलाउंसेज में इजाफा करने का फैसला किया गया है। सजवान के मुताबिक एयरक्राफ्ट इंजीनियर के अलाउंसेज 1 नवंबर 2025 से बढ़ा दिए गए हैं और ये इजाफा दिसंबर की तनख्वाह के साथ मिलेगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि ये जो कमेटी बनी है जिसका डोमेन अलाउंसेज में इजाफा और तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा है, 30 दिन का इसको टाइम था, इसकी रिकमेंडेशन आनी चाहिए और पे स्केल रिवाइज इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा होंगे। तो पे स्केल रिवाइज हों तो साथ में अलाउंसेज में भी इजाफा होना चाहिए, कम अज़ कम 100%। क्यों? आपकी जो हायरिंग है उसमें 85% इजाफा हुआ है, और हायरिंग हर 3 साल बाद बढ़ती है, और हाउस रेंट 2008 की बेसिक पे मिल रहा है। मेडिकल अलाउंस ना होने के बराबर है, कन्वेंस ना होने के बराबर है। पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन भी है तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, साथ में पेंशन में भी तफरीक का खात्मा होना चाहिए। जो पेंशन है इस वक्त वो सबसे कम है, और पेंशन भी कुछ इदारों के मुलाजमीन की बहुत ज़्यादा है, और जिनकी जो पहले से महरूम है उनके ऊपर और कट लगाए जा रहे हैं।
تو پینشن میں اضافہ مہنگائی کے تناسب سے، لیکن وہ جو ایکچوئل میں مہنگائی پینشنرز بھگت رہے ہیں وہ نہیں جو سرکاری اعداد و شمار میں ہوتی ہے. اس کے لحاظ سے تو اگر دیکھا جائے تو پینشن میں اضافہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تو مہنگائی ہوئی ہی نہیں ہے. لیکن جو مارکیٹ ریٹس ہیں اس کے مطابق تنخواہوں میں اضافہ کم از کم 100% بنتا ہے، پینشن میں بھی اضافہ 100% بنتا ہے. انشاءاللہ اس دفعہ پے اسکیل بھی ریوائز ہوں گے اور اس کمیٹی کی کوئی ریکمنڈیشن جو آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ آج کی جو اخبارات ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وزیراعظم نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کرنے کی ہدایت کر دی. یہ اچھی خبر ہے، یہ ٹیکس کم ہوگا. پچھلے سال بھی ٹیکس کم ہوا تھا، اس دفعہ انشاءاللہ تعالی اور ٹیکس کم ہوگا تنخواہ دار طبقے پہ، اچھی خبر ہے. اساتذہ اور ریسرچر کے لیے 25% ٹیکس پر جو ٹیکس ریبیٹ باضابطہ طور پر اب ختم ہو گیا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن آ گیا، بلکہ انکم آرڈیننس 2001 میں جو رعایت دی گئی تھی اب اس میں امینڈمنٹ کر دی گئی ہے. تو جو ریسرچر کو، اساتذہ کو سہولت تھی 25% ٹیکس کی، وہ سہولت اب باقاعدہ طور پہ ختم کر دی گئی ہے. مالی بحران سنگین، ملازمین کی تنخواہوں کی مالی بحران سنگین ہو گیا جی، ملازمین کی تنخواہوں کی فکر پھر دامنگیر. یہ کے پی سے خبر ہے جی، اللہ تعالیٰ رحم کرے. محکمہ تعلیم درجہ ہے چہارم ملازمین کی ترقی رولز میں نرمی کا فیصلہ. یہ پشاور سے خبر ہے، یہ اچھی خبر ہے کہ جو کلاس 4 جونیئرز کلرک کی پروموشن، اس کے جو رولز ہیں اس میں کچھ نرمی لائی جا رہی ہے تاکہ ان لوگوں کی پروموشن اور اپ گریڈیشن ہو سکے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.